क्लास 10th संस्कृत की टेक्स्ट बुक में आपके 5 चैप्टर्स हो चुके हैं। पिछला लेसन हमने प्रहेलिका का पढ़ा था और आज हम षष्ठः पाठः छठा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। छठा पाठ जो है महाराणा प्रताप के बारे में है। महाराणा प्रताप को आप सभी अच्छे से उनसे परिचित हैं क्योंकि आप सभी राजस्थान वासी हैं। तो राजस्थान का कोई बच्चा भी महाराणा प्रताप, वैसे तो पूरा भारत ही जानता है, परंतु राजस्थान उनकी मातृभूमि रही है और कर्मभूमि भी रही है। तो राजस्थान का यदि कोई व्यक्ति उनसे परिचित नहीं है और उनके बारे में नहीं जानता है तो इस पाठ के माध्यम से आप जानें और समझें। इसीलिए इस तरह के पाठ प्रेरित करने के लिए आपको आपके जीवन में इस तरह के प्रेरणा स्रोत आपको दिए जाते हैं ताकि आप उनसे प्रेरित हो सकें और अपने जीवन को उनके समान सुंदर और सुघड़ और देशभक्ति पूर्ण बना सकें। तो महाराणा प्रताप का यह पाठ आज हम स्टार्ट करते हैं। भारतवर्षम सहस्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत्। भारतवर्ष सैकड़ों सहस्राधिकम हजारों वर्ष तक परतंत्र था। वैदेशिक पद दलिते, विदेशियों के पैरों के नीचे दलित अर्थात कुचले हुए, दास्य दूषिते, दासता से दूषित। तस्मिन् काले, उस समय में, मुगल वंशीयानां शासने प्रायशो राजानः, मुगल वंशीय शासन के सामने प्रायशः अधिकतर राजानः, अधिकतर राजाओं ने युद्धम विनये, युद्ध के बिना ही यानी बिना युद्ध किए ही, विनैव यानी बिना और एव यहाँ पे वृद्धि संधि है, एक मात्रा की वृद्धि हो गई है, युद्ध के बिना ही मुगलों की सत्ता के अधीनता को, आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। तानीव जगदीश्वरान, उन राजाओं में, भावयंती स्म, और वो सब अपने आप को क्या समझते थे कि हाँ हम मुगलों के गुलाम हैं और हमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा वो सोचते थे। तो उन मुगलों में उन लोगों ने बिना युद्ध किए ही उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और अपने आप को सोच रहे थे कि हाँ अब तो हमारे पर ये लोग आक्रमण करेंगे नहीं, हमने तो इनकी अधीनता स्वीकार कर ली है। तेषां सेवायां बद्ध परिकरा सन्तः, उनकी सेवा में हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। स्वदेश रक्षा व्रत विमुखताम भजन्ते स्म, अपने देश की रक्षा के व्रत से विमुख हो गए थे। भारतीयाः सर्वथा निराशां परमात्मानं च आश्रित्य जीवनं यापयन्ति स्म, भारतीय लोग सभी प्रकार से निराश और अपने आप को दूसरों के आश्रित जीवन यापन कर रहे थे। यानी सभी भारतीय जो थे वो निराशा से भर गए थे क्योंकि राजा ने ही जब अधीनता स्वीकार कर ली तो प्रजा बेचारी क्या करेगी, जिधर राजा चाहेगा उधर ही प्रजा को आचरण करना पड़ेगा। तो इस तरह से सभी दुखी थे और जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। तस्मिन्नेव अंधकारमये, उस समय जो ये अंधकार युक्त कालखंड था, समय था, अंधकार का समय जो था, स्वतंत्रतायाः दीपशिखेव, स्वतंत्रता की दीप शिखा के समान आत्मगौरव की मूर्ति ही, प्रताप ने प्रतिमान ही, जो प्रताप उनके प्रतिमान हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप को मेवाड़ राज्य भ्राजते, इसमें वो मेवाड़ राज्य में शासन कर रहे थे। तो सभी लोग मेवाड़ के राज्य में जो महाराणा प्रताप थे उनसे कहने लगे, प्रतापः भारतीय स्वातन्त्र्येतिहासे स्वतंत्रतायाः अप्रतिमयोद्धारूपेण स्मर्यते। प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अप्रतिम अर्थात अतुलनीय अर्थात उनके समान कोई नहीं था, अद्वितीय इस रूप में, इस योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है। स्वीय 25 वर्षात्मके, अपने 25वें वर्ष में शासन काले, 25वें वर्ष के शासनकाल के समय मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। उन्होंने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवने नैकाभि विपरीत स्थितिभिः संतप्यमानो अपि कदापि पराजयं दैन्यं व न प्रदर्शितवान्, और विपरीत परिस्थितियों में भी एक बार भी उन्होंने कभी भी संतप्त नहीं हुए, शोक संतप्त नहीं हुए अर्थात दुखी नहीं हुए। उन्होंने कभी भी पराजय के सामने अपनी दीनताहीनता को प्रकट नहीं किया। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय से प्रतापस्य परिचयं ददाति। प्रातः स्मरणीय अर्थात सुबह सुबह प्रातः काल स्मरण करने योग्य प्रताप के
परिचय को देता है। येन छात्रः तस्य जीवनेन प्रेरणां प्राप्नुयुः, जिसके द्वारा छात्रों को अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। प्राप्नुयुः विधिलिंग लकार है, तो चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। अब हम आगे पाठ प्रारंभ करते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में इसमें देखिए क्या क्या जो सच्चाई है वही कही गई है। कोई झूठी तारीफ और झूठी, जिस तरह से मुगलों का काम हुआ करता था कि अपने राजाओं को, अपने जो आक्रमणकारी थे, लुटेरे थे, जिनको उन्होंने महान बताया है, चाहे वो अकबर रहे हो, चाहे वो तुगलक वंश हो, चाहे वो खिलजी वंश हो, जो जितनी भी डायनेस्टीज़ हुई हैं उन सब ने केवल यहाँ आकर लूटपाट और चोरी डकैती ही डाली है। दूसरों के घर में यदि आप घुस के कोई आक्रमण करते हो तो वो क्या है, चोरी ही है। तो इस तरीके से वो लोग करते रहे, लेकिन फिर भी कुछ किताबों में उन्हें बहुत श्रेष्ठ बताया गया है, बड़ा महान बताया गया है। तो आज हम अपने महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं और स्वयं जानते हैं कि वो स्वयं वास्तव में कितने महान थे। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि, उत्सर्ग परंपरा की उद्भव अर्थात उत्पन्न करने वाली भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है, को न जानती, कौन नहीं जानता है अर्थात जो नहीं जानता है वो सर्वथा निरा मूर्ख है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें जानना ही चाहिए। जो अपने आप को स्वयं को हिंदू कहलाते हैं, हिंदू राष्ट्र में जन्मे हैं, हिंदू मतलब कोई जाति नहीं है। यहाँ पर हिंदू कौन है, जो हिंद देश का निवासी है वो कौन है, हिंदू है। तो जो लोगों ये मति भ्रम है उनका, ये उनकी निर्बुद्धि है, ये बुद्धि से हीन है जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू एक जाति है। हिंदू कोई जाति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानम प्रचक्षते भारतीय तस्य संतति, वही हिंदुस्तान है जहाँ भारतीय लोग रहते हैं। तो हिंदुस्तान, हिंदू के जो हिंदुस्तान के निवासी है वो सभी हिंदू हुए। आप खुद देखिए इसके नाम से ही अर्थ प्रतिलक्षित है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं नहीं हिंदू कोई जाति है साहब, तो वो मूर्ख हैं जो नहीं जानते हैं, जो नहीं समझते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग जानिए इसे, समझिए कि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है, उस राज्य को जानता है। इदम राज्यम शूराणाम शौर्येण, इस राज्य में शूरों यानी वीरों के शौर्य की आत्माहुत्या, जिन्होंने अपने आप को आहूत कर दिया, जिन्होंने अपने आप को यज्ञ वेदी में झोंक दिया। सती नाम च जौहर परंपराया, और सतियों की जौहर की परंपरा को विश्वस्मिन, इस संसार में, जगती महतीम प्रसिद्धिम अलभत, पूरे संसार में यहाँ पर जो जौहर हुए हैं सतियों के, और जिन वीरों ने, शूरों ने अपने आप को यज्ञ की, युद्ध की ज्वाला में आहूत कर दिया है, झोंक दिया है, ऐसी परंपरा से युक्त इस राष्ट्र को संसार में सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। मेवाड़ राज्य की सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हम्मीर, राणा सांगा प्रभृति यानी आदि इस प्रकार के और भी वीर सुदीर्घा परंपरा विद्यते, काफ़ी लंबी परंपरा विद्यमान है। यानी इस मेवाड़ राज्य में सिसोदिया वंश की जो बप्पा रावल की शाखा थी उसमें राणा हम्मीर, राणा सांगा आदि अनेक वीर प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे वीरों ने, शूरों ने जन्म लिया है। तो इसकी सुदीर्घ यानी काफ़ी बड़ी परंपरा है, रही है। अस्याम एव परंपराया, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1597, अब ये देखिए विक्रम संवत 1597 दिया हुआ है और ईसवी सन से अगर देखते हैं तो 1540 दिया हुआ है। तो 1597 विक्रम संवत है और 1540 ईसवी संवत है। इसलिए आप याद रखिएगा, ईसवी सन में अगर पूछता है तो 1540 है और विक्रम संवत में पूछता है तो 1597 है, क्योंकि 1597 ईसवी सन में तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था, यानी महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 और ईसवी सन 1540 में ज्येष्ठ यानी ज्येष्ठ माह की शुक्ल तृतीया को हुआ था। प्रताप बाल्यकालात् एव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्, प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक थे। पितुः उदय सिंह से अनंतरम, पिता उदय सिंह के पश्चात प्रताप महाराणा की पदवी को प्राप्त करके अपनी 32वें वर्ष की उम्र में मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर आरूढ़वान, वानवतीवत, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कत्वतु प्रत्यय जिसे हम तवतु बोलते हैं, तो यहाँ पर भी वान है जो भूतकालिक अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है कि मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर वो बैठे, आरूढ़ हुए।
तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत, और उनका राज्याभिषेक गोगुंदा नाम के गांव में हुआ था। गोगुंदा में तो उन्हें क्या करा था, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उन्हें शासक बना दिया गया था, किंतु विधि विधान पूर्वक काफ़ी धूमधाम से बाद में